Name a Bollywood actress whose career graph you would like to replicate. Alia. I made a call to a director and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Star Kids के लिए way easier है, but I never had so much belief in myself कि मैं कर पाऊंगी. It hurt me even more when I was not part of my own sequel. Every other actor was the same except the girl. Recently, you spoke about how you were replaced in Pati Patni or Wo and how the hero has a say in it. You are too burdened by the guilt of privilege. मुझे सिर्फ ये नजरिए से ना देखे कि मैं श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी. What was actually the dream? To become an actor. That happened. मुझे तंग करने लगे. अगर बॉलीवुड में कभी लॉबिंग के बारे में बात होती है तो सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट होता है आलिया भट्ट का. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अब तो ये एक नई वेव बन चुकी है, ऐसे एक ऐसी नेपो किड्स की जेनरेशन जो एक्टिंग के अलावा अपना पीआर यूज करके हर वो नैरेटिव बनाने के लिए तैयार है जिससे उन्हें एक सक्सेसफुल एक्टर या डायरेक्टर के साथ फीचर होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए. क्योंकि रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां जानवी कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान इन तीनों को लेकर एक रूमर आता है कि ये रणवीर सिंह के ऑपोजिट मूवी प्रलय में कास्ट होने के लिए लॉबी कर रही हैं. तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट. एज इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह की एक बिग बजट फिल्म प्रलय लाइंड अप है और धुरंधर के बाद जिस सक्सेस को उन्होंने अचीव किया है उस वजह से वो एक ऐसी फिल्म करना चाहते हैं जिससे वो मोमेंटम ब्रेक ना हो. और प्रलय है भी कुछ ऐसी ही फिल्म. एज इन उसका कॉन्सेप्ट है एक ज़ॉम्बी थ्रिलर एक्शन फिल्म जो एक्चुअली बॉलीवुड में काफी रेयरली ही बनती हैं और इसका स्केल भी काफी ह्यूज होने वाला है. एज इन हाई बजट और हाई एक्सपेक्टेशन से ये फिल्ड होने वाली है और इसी वजह से इसकी कास्टिंग के अराउंड लास्ट इतने टाइम से इतना ड्रामा चल रहा है. एज इन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आलिया भट्ट का नाम आ रहा था कि उन्होंने लॉबी किया है. फिर कट टू ये बोला जाने लगा कि आलिया को अप्रोच किया गया था बट उन्होंने अपने डेट्स की वजह से उसे डिक्लाइन कर दिया. अब हालांकि इसके बाद मेकर्स ने खुद ही कंफर्म कर दिया था कि आलिया को तो कभी अप्रोच ही नहीं किया गया था. तो जिसके बाद आलिया वाला चैप्टर तो वहीं खत्म हो गया था. लेकिन कट टू जब मेकर्स ने ये हिंट किया कि कल्याणी प्रियदर्शन कंफर्म्ड है रणवीर सिंह के साथ इस फिल्म के लिए, तो लोगों को ये लग रहा था कि ओके ये सारा ड्रामा अभी यहाँ खत्म हो गया है. बट जब एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आती है कि कल्याणी का रोल एक्चुअली लीड का तो है बट वो रणवीर का लव इंटरेस्ट प्ले नहीं करने वाली है फिल्म में. एज इन उसके लिए एक अनदर लीड को सर्च किया जा रहा है. और बस फिर क्या था, काफी सारे नाम सर्कुलेट होते हैं. एज इन सबसे पहले तो जानवी कपूर का नाम आता है और रूमरली कहा गया कि जानवी लॉबी करने की पूरी कोशिश कर रही हैं. एज इन वहाँ तो ये तक बताया गया कि जानवी कपूर ने फिलहाल में ही करण जौहर की टैलेंट एजेंसी को छोड़ा है और अब उन्होंने जिस एजेंसी को ज्वाइन किया है वो वही है जो रणवीर सिंह को भी मैनेज करती है. सो बेसिकली पीपल वर कनेक्टिंग दिस एंड कहा जा रहा था कि जानवी पूरा ट्राई कर रही हैं कि रणवीर को जो सक्सेस मिली है उसके बाद वो उनके साथ फीचर हो सके एक फिल्म में. अब हालांकि शायद ये चीज वर्कआउट नहीं की गई क्योंकि फिर जानवी का पीआर ये पुश करता है कि उन्हें रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय का पार्ट बनना है. ये रूमर ही फॉल्स है और एक्चुअली पता है क्या हुआ है कि उन्हें अप्रोच किया गया था पर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया. बट जैसे ही ये न्यूज सरफेस होती है लोगों का कहना था कि जितना लोगों को जानवी कपूर के भाई अर्जुन कपूर की एक्टिंग में इंटरेस्ट है ना उतना ही अभी इस बात को सच मानने में इंटरेस्ट है. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवी का ही नाम सरफेस कर रहा था. एज इन अनन्या पांडे, सारा अली खान एंड और भी काफी सारी एक्ट्रेसेस के नाम लाइंड अप थे यहाँ पर रूमर्स में. लेकिन ये सब पास्ट कुछ टाइम से चल ही रहा था बट अब सडनली ये चीज इतना लाइमलाइट में तब आती है जब KRK एक पोस्ट करते हैं जहाँ उन्होंने ये कहा था कि जानवी, अनन्या और सारा तीनों ही बहुत हार्ड ट्राई कर रही हैं टू लैंड द फीमेल रोमांटिक लीड इन रणवीर सिंह नेक्स्ट फिल्म प्रलय. एंड जानवी को लेकर तो वो ये तक क्लेम कर देते हैं कि उन्होंने अपने ब्रदर अर्जुन से कहा है कि वो रणवीर से बात करें लेकिन रणवीर ने साफ साफ मना कर दिया. नाउ ये कितना सही है और कितना झूठ वो तो पता नहीं लेकिन ऑडियंस की रिएक्शन जरूर मिक्स्ड है. एज इन एक सेक्शन ऑफ लोग तो वो हैं जो कम्प्लीटली KRK की बात को सच मानने को ही तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि ये इंसान हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है तो इसकी बात को कैसे ही सच मान ले. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ये झूठ हो भी सकता है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये रूमर्स काफी टाइम से है नहीं मीडिया में. नाउ टू ऐड विद इट यहाँ पर एक स्टैंस उनका भी है जो इन तीनों को डिफेंड कर रहे हैं. आई मीन दे आर पॉइंटिंग आउट कि बॉलीवुड में लॉबिंग करना कोई नया काम तो है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपने PR के थ्रू ये नहीं करता है. तो ऐसे में इन तीनों
दोनों को शेम या जज करना कहाँ तक सेंसिबल है। तो इस पर काउंटर करते हुए ना लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में लॉबिंग करने से लेकर रोल्स को स्टील करने तक इन नेपो किड्स की एक पुरानी हिस्ट्री रही है, और जब जब इस टॉपिक के बारे में बात होती है तो आलिया भट्ट को जरूर मेंशन किया जाता है, क्योंकि एक तो उनको लेकर काफी बार डिस्कशंस हुए हैं और काफी सारे प्रूफ्स भी हैं, जहाँ या तो आलिया ने ही कंफर्म कर दिया है या फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने खुद आकर बता दिया कि एक्चुअली वो रोल आलिया तक गया कैसे। और देखो इस सब में ना करण जौहर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है, ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड इसी वजह से जब यहाँ पर जानवी, सारा और अनन्या का नाम आया ना, तो काफी लोगों का कहना था कि जानवी और सारा के बारे में तो काफी बात होती रहती है, लेकिन अनन्या कैसे काफी रोल्स को स्टील करती हैं, लॉबी करती हैं, ये उतना डिस्कस नहीं होता, क्योंकि इसका क्रेडिट उनके पीआर को देना पड़ेगा, जिन्होंने विद टाइम अनन्या की एक ऐसी इमेज बिल्ड कर दी है कि उनके अराउंड ये चीजें इतना नहीं बाहर आती। जबकि एक टाइम ऐसा रहा है जहाँ वो आलिया 2.0 बनने की पूरी कोशिश कर रही थी और करण जौहर उन्हें काफी हेल्प भी कर रहे थे। एंड इस चीज के सिग्नल्स तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से उनके डेब्यू के साथ ही मिल गए थे। I mean, लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि फिल्म में उन्होंने और तारा दोनों ने ही काम किया है, लेकिन उसके बावजूद ओवर द टाइम अनन्या को जितनी प्रोजेक्ट्स मिले हैं या बैकिंग मिली है उतनी तारा को नहीं मिली। और फिर आती है फिल्म पति पत्नी और वो, जहाँ अनन्या पांडे की कास्टिंग एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। एज इन रिपोर्टेडली तापसी पन्नू ने खुद कहा था कि उनके डेट्स ब्लॉक हो गए थे, बट लेटर ऑन उन्हें एक नेपो किड से रिप्लेस कर दिया गया था और वो कोई और नहीं अनन्या पांडे ही थी। और इनफैक्ट तापसी ने तो खुद ये कह दिया था कि कनेक्शंस की वजह से वो रोल उनको गया था। एंड कट टू फिर जब ड्रीम गर्ल 2 आती है तो यही सिमिलर पैटर्न वहाँ भी दिखता है। एज इन फिल्म के फर्स्ट पार्ट में फीमेल लीड थी नुसरत, और उसी फिल्म का जब सीक्वल बना तो नुसरत को ही रिप्लेस कर दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने काफी इंटरव्यूज में आकर पॉइंट आउट किया था कि मेल लीड्स तो सेम ही रहे, बट मुझे क्यों रिप्लेस किया गया मेरी ही फिल्म के सीक्वल से। और इतना ही नहीं, कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स और डिस्कशंस तो ये भी बोलते हैं कि शर्वरी किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन कर रही थी, लेकिन बाद में वो रोल अनन्या पांडे को चला गया। एंड इनफैक्ट श्रीलीला को लेकर भी कहा जा रहा था कि किसी जगह प्रोजेक्ट में उन्हें कंसिडर किया जा रहा था, बट बाद में वो रोल अनन्या पांडे को चला गया। अब हालांकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ इंडस्ट्री चैटर अनन्या के इस हॉबी को लेकर भी काफी लाउड रहती है। और इनफैक्ट ये चीज ना सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, एज इन कमर्शियल्स भी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। एंड टू ऐड विद इट काफी सारे लोग तो ये तक पॉइंट आउट कर रहे थे कि रणबीर कपूर को लेकर कभी भी ये न्यूज नहीं आती कि उनकी फिल्म में लॉबी करने के लिए कोई नेपो किड अप्रोच कर रहा हो। मेजॉरिटी केसेस में नेपो किड्स हमेशा किसी आउटसाइडर या फिर एक ऐसे पर्सन के साथ ही फिल्म करना प्रेफर करते हैं जिसकी एक इमेज बनी हुई हो कि उसे इंडस्ट्री में इतनी इजीली चीजें नहीं मिली हैं, जिससे अगर फिल्म डिजास्टर्स भी टर्न आउट होती है तो उसका सारा बर्डन उस आउटसाइडर पर पुट किया जा सके। और इसी वजह से रणवीर के फैंस का मानना है कि फिलहाल तो उन्हें नेपो किड्स के साथ काम करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस उन्होंने धुरंधर के बाद अचीव की है वो इन नेपो किड्स के साथ काम करके बहुत जल्दी नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि जिन एक्टर्स को बेसिक एक्टिंग ही नहीं आती उनके साथ आप कैसे फीचर होकर एक सक्सेसफुल फिल्म को डिलीवर कर सकते हो। बाकी तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।